नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज हम पोषण आहार एवं पोषक तत्व जो कि यूनिट 7 का टॉपिक है उसे देखेंगे। 40+ एमसीक्यू देखेंगे, इसमें हिंदी में देखेंगे, जो कि एमपीपीएससी के अलावा जितने भी एग्जाम होते हैं, जो भी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित जो भी चीज़ें पूछी जाती है उस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और यदि आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखे, यूनिट 7, यूनिट 9, यूनिट 10 के, तो आप जाकर के देख सकते हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए 2022 में जो पेपर होने वाला है उसकी टेस्ट सीरीज चल रही है। तो हाल ही में आपने एक और वीडियो डाला है, तो यूनिट वाइज टेस्ट चल रहे हैं उसमें। ठीक है, तो आप जाकर के देखिएगा। कम से कम 5 टेस्ट करवा चुके हैं, 5 टेस्ट बचे हुए हैं। तो एक बार जो टेस्ट है यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 10 तक वो कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। इसके अलावा फिर हम बाद में जैसे जैसे समय बीतते चला जाएगा और एग्ज़ाम पास में आते चला जाएगा, हम कोशिश करेंगे कि इसे 2 बार और रिवाइज कराएं। मतलब पर्टिकुलर यही टेस्ट नहीं, आने वाले न्यू टेस्ट, न्यू क्वेश्चन होंगे उसमें, तो आपको देख करके और जितने भी क्वेश्चन लगाएंगे उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और निश्चित तौर पर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। इसके अलावा 116 दिन की रणनीति हमने एमपीपीएससी के लिए डाली थी प्रीलिम्स की। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखी है तो जाकर के देख लीजिएगा। हो सकता है आप उसकी वजह से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें। यदि प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं होगा तो मेंस का पढ़ने का फायदा क्या है ना। और मेंस के ऊपर टाइम देने से कोई मतलब नहीं है। पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे फिर ही मेंस आप दे पाएंगे। इसलिए आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कैसे साथ में पढ़ें, ऐसे कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है कि प्रीलिम्स निकल जाए, फिर उसके बाद हम मेंस में अगर मेंस देने जाए तो हमारा 40 to 50% सिलेबस मेंस का ऑलरेडी कवर हो चुका हो। तो उसकी स्ट्रेटेजी हमने बताई है, आप जाकर के जरूर दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है। साइनोकोबालमिन, पेंटोथेनिक एसिड और राइबोफ्लेविन, नियासिन अम्ल। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, साइनोकोबालमिन, जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी बनता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो साइनोकोबालमिन मतलब बी 12। तो जितने भी विटामिन है उनके रासायनिक नाम, उनकी खोज किसने की, उसकी कमी से होने वाले रोग, सबकी ट्रिक आपको याद होनी चाहिए। और अगर ट्रिक याद नहीं है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, उसकी ट्रिक बना करके आपको दे देंगे। इसका नेक्स्ट है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से, ए बी दोनों और कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा आप लोग सोच लीजिए, मैं राइट आंसर बताता हूँ, इसका बी हो जाएगा। ठीक है, तो जल में घुलनशील कौन कौन से, बी और सी है। बाकी सब क्या है, वसा में घुलनशील है। ठीक है, एडेक, ऐसे ट्रिक बनाएंगे। नेक्स्ट है, वर्षा की बूंदों में कौन सा विटामिन होता है पूछा गया, बी 12, बी 3, बी 2, बी 5। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी 12। नेक्स्ट है, विटामिन कैसा यौगिक है पूछा गया, कार्बनिक अकार्बनिक दोनों कोई नहीं। एकदम बेसिक क्वेश्चन है। आप जब विटामिन पढ़ेंगे तो आप विटामिन की परिभाषा में ही इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको। तो क्या हो जाएगा, विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई क्या होती है पूछा गया, अमीनो अम्ल, शर्करा, न्यूरॉन, नेफ्रॉन। राइट आंसर क्या होगा इसका, शर्करा। ठीक है, नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से तत्व मौजूद होते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, उपयुक्त सभी। तो इस ये भी परिभाषा से आधारित ही है। अगर आपने परिभाषा थोड़ा ध्यान से देखते होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि CHO सभी होता है उसमें। ठीक है, उसका अनुपात होता है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक मीठी शर्करा कौन सी पूछा गया, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ग्लूकोज। क्या होगा राइट आंसर, फ्रक्टोज। ठीक है, जो कि फ्रूट्स में पाई जाती है। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट में CHO का अनुपात पूछा गया। देखिए अभी मैंने बात ही की और उसका अनुपात पूछ लिया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखने से पहले ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या हो जाएगा, 2:2:2 रेशो, 1:1:1, 1:2:1, 1:2:2। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 1:2:1। ठीक है, 1:1 के अनुपात में होता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर को सबसे जल्दी ऊर्जा, इंस्टेंट एनर्जी किससे प्राप्त होती है, वसा, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा, और नहीं पता है तो जान लीजिए, कार्बोहाइड्रेट। और आपने कई बार देखा होगा लॉन टेनिस का मैच, अगर किसी ने देखा होगा, या क्रिकेट विकेट जो भी देखते होंगे, तब जब खिलाड़ी थक जाते हैं, जैसे मान लीजिए टेस्ट क्रिकेट हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, जब उनका ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, तो वो जाकर के केला खाते हैं, और केला भी आधा खाते हैं वो लोग। या फिर लॉन टेनिस का जो मैच चलता रहता है, जैसे आपने कई बार देखा होगा रॉजर फेडरर को, टेनिस का मैच जब होता है, जब सेट खत्म हो जाता है, तो वो जाकर के आराम करते तो केला खाते। तो केला में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करता है। इस वजह से वो जो लॉन्ग सेट उनका चलता है, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे का लॉन टेनिस का मैच चलता है,
तो उसमें उनको एनर्जी की बहुत जरूरत होती है, तो वो केला खाते हैं। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है पूछा गया। मक्का, बाजरा, आलू, गेहूं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, आलू में। ठीक है। पादपों में सर्वाधिक क्या पाया जाता है पूछा गया। ग्लूकोज, स्टार्च, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। पादप की बात की जा रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, स्टार्च हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कैप्सूल के कवच बनाए जाते हैं पूछा गया। स्टार्च से, सुक्रोज से, लेक्टोज से, माल्टोज से। किससे बनाए जाते हैं पूछा गया, स्टार्च से। ठीक है। नेक्स्ट है गोलक्रमी, फिताक्रमी किस समूह के अंतर्गत आते हैं पूछा गया। प्राणी संभोजी, परजीवी, मृतोपजीवी, सर्वहारी। राइट आंसर क्या होगा इसका, परजीवी। नेक्स्ट है प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है पूछा गया। मरासमस, क्वाशियोरकर, उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा, इसका दोनों हो जाएगा। ठीक है, मरासमस और क्वाशियोरकर। पेंटोथेनिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है पूछा गया। तो B1, B2, B3, B5। पेंटोथेनिक की बात करें, पेंटा क्या होता है आप सभी को पता होगा, तो आप इसको आसानी से पकड़ लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, पेंटा होता है 5, तो इसका क्या हो जाएगा इसका, विटामिन B5। नेक्स्ट न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है जिनमें होते हैं, क्या होते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं इसका। पोषक विटामिन और खनिज, पोषक प्रोटीन और वसा अम्ल, पोषक और विषाक्त प्रभाव, पोषक और औषधि प्रभाव। तो क्या हो जाएगा, पोषक और औषधि प्रभाव। ठीक है, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आप लोग बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है, मेहनत अच्छी लग रही है तो वीडियो को तुरंत लाइक कीजिएगा और वीडियो को तुरंत शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछा गया। विटामिन ए मैक्यूलम, विटामिन बी मैक्यूलम, विटामिन सी हॉलकट, विटामिन डी पॉलमूलर। एमपीपीएससी ने सीधा क्वेश्चन पूछा था इसी का। ठीक है, तो इसकी खोज से संबंधित है, तो इसमें से कौन सा गलत हो जाएगा, विटामिन डी पॉलमूलर। पॉलमूलर ने किसकी खोज की थी, डीडीटी। और डीडीटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। विटामिन क्या होते हैं पूछा गया, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, जीवित जीव, इनमें से कोई नहीं है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, आपको पता होगा इसका, कार्बनिक यौगिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। वसा, प्रोटीन, अंतःस्राव, हार्मोन, विटामिन। तो सहायक आहार कारक की बात की जा रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, विटामिन हो जाएगा। विटामिन क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूती प्रदान करता है अपने, इसलिए विटामिन लेना बहुत जरूरी हो जाता है। जिसकी बॉडी में विटामिन की कमी होती है वो मल्टीविटामिन की टेबलेट्स ले सकता है या मल्टीविटामिन सिरप ले सकता है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। बेरी बेरी, रतौंधी, घेंगा, वर्णांधता। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, बेरी बेरी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सा है। विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। तो अगर आपने डिटेल में पढ़ा होगा तो आप आसानी से पकड़ लेंगे इसको, क्या हो जाएगा, विटामिन बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन के। क्या हो जाएगा, विटामिन के हो जाएगा। ठीक है। विटामिन के रक्त का थक्का बनाता है, मतलब ज़्यादा ब्लड पतला भी नहीं होना चाहिए और ब्लड ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। अगर ब्लड ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हार्ट में ब्लॉकेज हो जाएगा। ब्लॉकेज हो जाएगा तो आपकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो सकती है। और अगर ब्लड ज़्यादा पतला हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपके नाक, आँख, मुंह और जो जो अंग है आपके, जहाँ जहाँ से आपका खून बाहर आ सकता है वहाँ से खून बाहर आ जाएगा। इसलिए क्या होता है, एकदम संतुलित मात्रा में विटामिन के का सेवन किया करना चाहिए। ठीक है। इसका नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रति विष प्रतिकारक एंटीडोट के रूप में प्रयोग किया जाता है। विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, विटामिन के। विटामिन नेक्स्ट है कि रात को देखे हुए सपने किस विटामिन की कमी से याद नहीं रहते पूछा। B1, B3, B2, B6। राइट आंसर क्या होगा, विटामिन B6। और इसका क्या हो जाएगा, केमिकल नेम पायरीडिक्सिन। पायरीडिक्सिन। ठीक है। और इसे याद कैसे रखेंगे, ये B6 है तो 6 को कैसे लिखेंगे, 6, और इसमें 6 आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है, डिक्स। तो इसको याद रखने की ट्रिक कैसे हो जाएगी, 6 और डिक्स। ठीक है, इजी ट्रिक है और इजी ट्रिक अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट है कि प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करने वाले पुरुष कर्मियों को कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है। 2000, 3000, 4000, 5000। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3000। नेक्स्ट है राशि पोषण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। हैदराबाद, अहमदाबाद, न्यू दिल्ली, पुणे। तो राइट आंसर क्या होगा, आप लोग सोच लीजिए। इसका राइट आंसर बताते हैं फिर क्या हो जाएगा, हैदराबाद।
नेक्स्ट है टेबल शुगर किसे कहा जाता है? फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सुक्रोज। नेक्स्ट है गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है? ए, बी, डी, के। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? विटामिन ए। ठीक है। नेक्स्ट है दूध का सफेद रंग कौन से प्रोटीन के कारण होता है? केसिन, केरोटीन, ओशिन, केरेटीन। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा केसिन। नेक्स्ट है फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज इक्वल टू क्या? सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग आंसर सोचिए, मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सुक्रोज हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है वसा में घुलनशील नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, क्या ट्रिक थी उसकी? एडेक। तो इसमें कौन सा नहीं है? आपको दिख रहा होगा बी। ठीक है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में किसकी मात्रा अधिक होती है पूछे? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। ठीक है। तो परसेंटेज बेसिस के ऊपर है ये, और आपको समझ में आ जाएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन। इनमें से कौन सा मानव शरीर में लघु मात्रिक आवश्यक तत्व है पूछा? हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और जस्ता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जस्ता। नेक्स्ट है कि बीमार होने पर शरीर सबसे पहले उपयोग क्या करता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? वसा का। ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से किसे डॉक्टर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है? तुलसी, आंवला, नीम, नींबू। राइट आंसर क्या होगा? आंवला। नेक्स्ट है कि इनमें से किसे मिल्क शुगर कहा जाता है? लैक्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, माल्टोज। आंसर सोच लीजिए आपका। राइट आंसर होगा लैक्टोज। नेक्स्ट है इनमें से एक परजीवी नहीं है पूछा गया? मच्छर, जू, गोलकृमि, कौवा। तो ये तो देखते से आप बता देंगे क्या हो जाएगा? कौवा। नेक्स्ट है आयोडीन का रंग होता है भूरा, चमकदार, गुलाबी, काला, चमकदार, हरा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक आयोडीन खाया है लेकिन आपने उसका रंग नहीं देखा है, तो ये बहुत समस्या का विषय है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? भूरा, चमकदार। नेक्स्ट है कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? गलछुआ, घेंगा, अल्जाइमर और रतौंधी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? घेंगा, ग्वाइटर बोलते हैं जिसे। ठीक है। तो दोस्तों टॉप 40 क्वेश्चन लेके आए थे पोषण आहार से संबंधित। ठीक है। और कैसे लगे आप लोग बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके अलावा कुछ भी क्वेरी है तो आप लोग क्वेरी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर इससे संबंधित कुछ जानकारी बताइए, तो हम जानकारी बता देंगे। करंट अफेयर का जो रोजगार निर्माण से हमने करवाया है कंप्लीट, चर्चा में प्रमुख व्यक्तित्व और स्थान, जो कि ऑलरेडी एमपीपीएससी ने अपने प्रीलिम्स के सिलेबस में दिया हुआ है, तो आप जा करके उसे जरूर देखिएगा। ठीक है। इसके अलावा हम महावीर का करंट अफेयर लेके आएंगे, ईयरली वाला, मध्य प्रदेश करंट अफेयर के लिए स्पेशली। तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि बुक नहीं आई अभी, तो हम लोग बुक आ जाएगी तो उसके बाद उसमें से अच्छा अच्छा करंट अफेयर आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा स्पीडी जीके की जो करंट अफेयर की बुक आती है उसके टॉप 100 क्वेश्चन डाल दिए गए, और भी क्वेश्चन डालते रहेंगे। जैसे जैसे आप लोग अपना सपोर्ट देंगे वैसे वैसे हम आपके लिए वीडियो रिलीज करते जाएंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और हैव अ गुड डे।